प्रभु प्रेमियों, जय श्री राम। कथा शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको आध्यात्मिक कथाएं, योग और संत परंपरा से जुड़ा गूढ़ ज्ञान पसंद है तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो जीवन के गहरे सत्य को जानना चाहते हैं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और आत्मा को छू लेने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आइए अब शुरू करते हैं गोरखनाथ जी की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। गोरखनाथ जी बहुत प्राचीन काल की बात है, जब भारत की भूमि पर धर्म तो हर ओर दिखाई देता था, लेकिन उसके भीतर का प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ चुका था। लोग पूजा पाठ, व्रत और कर्मकांड में व्यस्त थे, परंतु आत्मा की और देखने का साहस किसी में नहीं बचा था। योग जो आत्म जागरण का मार्ग था, जंगलों और गुफाओं तक सिमट गया था और सामान्य जन उससे दूर हो चुके थे। बाहरी आत्मिकता, धार्मिकता बढ़ती जा रही थी, लेकिन भीतर अहंकार, भय और पाखंड घर कर चुके थे। मनुष्य ईश्वर को मंदिरों में खोज रहा था, जबकि स्वयं के भीतर बसे सत्य से अनजान बना हुआ था। इसी असंतुलन को देखकर आदि योगी भगवान शिव के अनुभव किया कि यदि योग का वास्तविक सार फिर से मानव तक नहीं पहुंचा तो धर्म केवल एक खोखला आवरण बनकर रह जाएगा। उसी क्षण शिव जी के भीतर यह संकल्प उत्पन्न हुआ कि योग को पुनः जीवित करना होगा और उसे जन जन तक पहुंचाना होगा। कहते हैं कि जब शिव समुद्र की अतल गहराइयों में माता पार्वती को योग के गूढ़ रहस्य सुना रहे थे, तब एक मछली ने उस दिव्य ज्ञान को सुन लिया। वह मछली साधारण नहीं रही, वह चेतना बन गई और आगे चलकर वही मछली मत्स्येंद्रनाथ के रूप में प्रकट हुई। मत्स्येंद्रनाथ स्वयं योग का जीवंत स्वरूप थे, परंतु शिव जानते थे कि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है। समाज को झकझोरने के लिए एक ऐसे योगी की आवश्यकता थी जो जन्म से नहीं बल्कि चेतना से उत्पन्न है। तब शिव ने मत्स्येंद्रनाथ को संकेत दिया कि वे ऐसे शिष्य की खोज करें जो संसार को भीतर से बदल सके। इसी दिव्य योजना के अंतर्गत गोरखनाथ का प्राकट्य हुआ। उनका जन्म किसी सामान्य विधि से नहीं हुआ। लोक कथाओं के अनुसार एक निसंतान स्त्री को गोबर के ढेर के पास एक अद्भुत तेज से प्रकाशित बालक मिला। वह बालक रो नहीं रहा था, बल्कि ध्यान में लीन था। लोगों ने समझ लिया कि यह कोई साधारण शिशु नहीं है। यही बालक आगे चलकर गोरखनाथ के नाम से जाना गया। बचपन से ही गोरखनाथ अन्य बच्चों से भिन्न थे। वह खेल कूद में रुचि लेते थे और प्रायः गहरे विचारों में डूबे रहते थे। वे ऐसे प्रश्न पूछते थे जिनके उत्तर बड़े बड़े विद्वान भी नहीं दे पाते थे। वे पूछते थे कि मृत्यु क्या है, जीवन का सत्य क्या है और क्या शरीर ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। जैसे जैसे गोरखनाथ बड़े हुए, उनका वैराग्य और गहराता गया। परिवार और समाज उन्हें विवाह और सांसारिक जीवन में बांधना चाहते थे, परंतु उनका मन कहीं और था। एक दिन जब उन्होंने
शमशान में जलती चिता को देखा तो उनके भीतर गहरा परिवर्तन हुआ। उन्होंने समझ लिया कि जो आज जीवित है वह कल राख बन जाएगा। उसी क्षण उन्होंने निश्चय कर लिया कि उन्हें उस सत्य को जानना है जो नष्ट नहीं होता। वे घर छोड़कर निकल पड़े और जंगलों, पहाड़ों तथा एकांत स्थानों में भटकते हुए सत्य की खोज में लग गए। अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने मत्स्येंद्रनाथ का नाम सुना। ये नाम उनके हृदय में गूंज उठा और उन्हें अपनी दिशा मिल गई। अंततः वे मत्स्येंद्रनाथ के आश्रम पहुंचे, जहां गुरु गहन ध्यान में लीन थे। गोरखनाथ 3 दिन और 3 रात तक बिना हिले डुले उनके सामने बैठे रहे। चौथे दिन जब गुरु जी ने आंख खोली तो उन्होंने शिष्य को स्वीकार किया। यहीं से एक महान गुरु शिष्य की परंपरा का आरंभ हुआ। मत्स्येंद्रनाथ ने गोरखनाथ को केवल ज्ञान नहीं दिया बल्कि कठोर अनुशासन सिखाया। सेवा, मौन और निरंतर अभ्यास ही उनकी शिक्षा थी। प्रश्न पूछने से पहले, साधना और बुद्धि से पहले अनुभव को महत्व दिया जाता है और दिया गया। गोरखनाथ ने श्वास, मन और शरीर पर अद्भुत नियंत्रण प्राप्त किया। उन्होंने हठ योग और विकसित किया और कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया। कठिन साधनाओं के माध्यम से उन्होंने भय और आसक्ति पर विजय प्राप्त की। उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें अपना लक्ष्य नहीं बनाया। उनका उद्देश्य केवल लोगों को जागृत करना था। उन्होंने योग को गुफाओं और जंगलों से बाहर निकालकर आम जनता तक पहुंचाया। गांव-गांव जाकर के उन्होंने जाति भेदभाव और धार्मिक पाखंड को चुनौती दी। उन्होंने सिखाया कि योग किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि हर मनुष्य के लिए है। गोरखनाथ ने राजाओं से भी संवाद किया और उन्हें यह समझाया कि सच्ची शक्ति बाहरी साम्राज्य में नहीं बल्कि स्वयं के मन को जीतने में है। उनके उपदेशों से समाज में व्यापक परिवर्तन आया और नाथ संप्रदाय का उदय हुआ, जिसने योग को सरल और सुलभ बनाया। जीवन के अंतिम चरण में गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि शरीर नश्वर है लेकिन चेतना शाश्वत है। कहा जाता है कि उन्होंने देह का त्याग नहीं किया बल्कि हिमालय में जीवित समाधि ली और सूक्ष्म रूप में आज भी जागृत चेतना के रूप में विद्यमान है। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि सच्चा धर्म अनुभव है, सच्चा योग भीतर की यात्रा है और आत्म जागरण की मानव जीवन का परम उद्देश्य है। ये सब धार्मिक संवेदनाएं हम सब में जागृत होनी चाहिए। अगर आप सबको ये सब भाव अच्छे लगते हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं जो इस सत्य को जानना चाहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।